चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता नायडू। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर और एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम ने कहा, आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का अहम योगदान। अगस्त क्रांतिकारी पर प्रदेश भर में निकाली जा रही तिरंगा पद यात्रा। विश्व आदिवासी दिवस पर भाजपा ने आदिवासी नेता प्रदेश अध्यक्ष साय को दिया झटका। अरूढ़ को सौंपी छत्तीसगढ़ की कमान। कलेक्टर के आदेश की नाफरमानी, निगम ने शनिचरी में फिर खोद छोड़ा जानलेवा गड्ढा। कोरोना फिर आया आड़े, इस बार भी जेल के अंदर नहीं मनेगी राखी। और अब खबरें विस्तार से। समस्त आदिवासी समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन भाजपा ने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटा दिया है और उनके स्थान पर एक गैर आदिवासी को अध्यक्ष बना दिया है। इससे भाजपा के आदिवासियों के प्रति फर्जी प्रेम दिखता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्व आदिवासियों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार आदिवासी बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में भी रहने के लिए एक शैक्षणिक छात्रावास बनाया है। उन्होंने सर्व समाज को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस सम्मेलन में देश विदेश के आदिवासी जो पुरोधा आए हैं उनका छत्तीसगढ़ की माटी में अभिनंदन करता हूँ। इस मौके पर राज्य मंत्रिमंडल के आदिवासी मंत्री, विधायक और आदिवासी पदाधिकारी मौजूद थे। अहंकार में डूबी हुई है और जो जितनी एजेंसियां हैं उसको दुरुपयोग कर रहे हैं और उससे अपने विरोधियों को दबाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कभी डरी है न चूरी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसमें अनेक हमारे प्रथम पंक्ति के राष्ट्रीय नेताओं को किसका है भाई डाल दिया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। पूरे देश उन महान नेताओं को भी याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसको अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते उनका काम है। सर अरुण साहू जी को बनाया गया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी को हटाया गया है। दूसरे किसी दिन और कर लेते हैं, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन ही, विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको पद मुक्त किया गया है, जो कि ठीक नहीं, उचित नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा द्वारा आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाए जाने पर कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेता को हटाना उचित नहीं, किसी दूसरे दिन कर लेते। हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है। वही उन्होंने सांसद अरुण साव को नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। वे सभा स्थल पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। भाजपा नेताओं के आरोपों के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के हित में काम कर रही है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा पदयात्रा की जा रही है। बिहार में चले राजनीति पर उन्होंने कहा कि एनडीए में गड़बड़ी तो चल रही है। अच्छा हुआ सीएम नीतीश कुमार ने राजद से समझौता कर भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जो काम इसके बारे में बताएं। दूसरी बात, नीतीश कुमार के बारे में आपने पूछा। अब एनडीए में गड़बड़ी तो चल रही है। पहले महाराष्ट्र में हुआ, फिर उसके बाद अब बिहार में हुआ है। तो अब एनडीए के जाने के दिन
अब नज़दीक आते जा रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी दिवस के अवसर पर अरे मोबाइल कौन रखा नीचे करे कभी हटा हमारी सरकार कभी हटाना है भाई मोबाइल हटा कार्यक्रम नीचे कर ले प्रेम बिगड़ा तेरा भी नहीं बनेगा मेरा कांग्रेस की सरकार ने बनाई है और लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन उठा रहे हैं। चाहे विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की बात हो, चाहे हमारे साहित्य की घटना की बात हो, चाहे पैसा कानून के नियम बनाने की बात हो, चाहे उनके लघु प्रोडक्ट खरीदने या विपणन की व्यवस्था हो, सब काम सरकार कर रही है। जिससे और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए, संवर्धित करने के लिए भी अनेक कदम सरकार ने उठाए, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी। मंगलवार को विश्व आदिवासी दिवस पर समाज के लोगों ने अलग अलग जगहों से बाजे गाजे के साथ रैली निकालकर एकजुटता जाहिर की। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद भी समाज के लोग रैली में शामिल हुए और बाजे की धुन पर थिरकते नजर आए। इस रैली में शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों के स्वजाति बंधुओं ने भी भाग लिया। शहर के जिस मार्ग से भी रैली निकली, लोग आदिवासी नृत्य और उनकी संस्कृति की झलक पाने ठहर कर देखते रहे, जिससे जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। बस्तर से आए समाज के लोगों ने देवी देवताओं की झांकी सजा रखी थी, जिसे देखने के लिए भी भीड़ उमड़ी रही। रैली का समापन साइंस कॉलेज मैदान के सभा स्थल पर हुआ। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने टैलेंट टैक्स 2023 परीक्षा की घोषणा कर दी है। एलन बिलासपुर ने इसका पोस्टर और बुकलेट का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में एलन रायपुर के सेंटर हेड कुणाल सिंह व ग्लोबल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर किरण पाल सिंह चावला एवं रोहनदीप सिंह चावला उपस्थित रहे। बताया गया कि इस वर्ष सिंगल स्टेज ने ऑफलाइन बोर्ड में एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, जो परीक्षा 9 और 16 अक्टूबर को जोन वाइज होगी। छत्तीसगढ़ की यह परीक्षा 16 अक्टूबर को होनी है, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस परीक्षा में 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। टैलेंट टैक्स ने नेशनल स्टेट रैंक के साथ ही छात्रों को 250 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज हम लोग टैलेंट को इनकरेज करने के उद्देश्य से टैलेंट टैक्स 2023 का इनॉग्रेशन हमने अनवेलिंग किया है यहाँ पे। और आज के इस इवेंट में, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव है कि देश के सबसे बड़े टैलेंट इंकरेजमेंट एग्जामिनेशन टैलेंट टैक्स को लॉन्च करना अपने इस रीजन में, छत्तीसगढ़ रीजन में, जिसका मेन पर्पस है यहाँ के बच्चे को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे वो नेशनल लेवल पे कहीं भी किसी भी सिटी के अंदर में पढ़ रहे बच्चे के साथ कॉम्पीट कर सके। साथ ही साथ उसको ये एक्सपोजर मिल सके कि वो इस समय किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ स्टैंड करता है। एलन के बिलासपुर सेंटर में आज टैलेंट टैक्स स्कॉलरशिप का विमोचन किया गया, आज से स्टार्ट किया गया, जिसके माध्यम से एलन पूरे भारत देश में 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्कॉलरशिप बांटने जा रहा है मेधावी बच्चों को, और तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के कैश प्राइजेस ये जो 5वीं से लेकर के 10वीं के बीच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देने के लिए है। और जैसा इसका मुख्य उद्देश्य है टैलेंट को पहचानना और फिर उस टैलेंट को मदद करना कि आज हमारे बिलासपुर के बच्चों भी नेशनल लेवल के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करें और बिलासपुर का नाम रोशन करें, इसलिए आज इसका टैलेंट टैक्स स्कॉलरशिप का विमोचन किया गया है। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए सुनहरा एक अवसर है कि एलन का जो टैलेंट टैक्स स्कॉलरशिप है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो छत्तीसगढ़ के बच्चों के उनके घर के पास आ चुका है और सारे ही टॉपर्स की पहली पसंद एलन होता है। और हमें ये लगता है कि टॉपर्स भी टैलेंट टैक्स के थ्रू एलन में एंट्री करते हैं, तो वो सारे के सारे टॉपर्स जो क्लास 5 से क्लास 10 के बीच में हैं वो ज़रूर टैलेंट टैक्स का पेपर दें, अपनी प्रतिभा पहचानें और ये देखें कि इस समय वो हिंदुस्तान में कौन से रैंक पर मौजूद। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने ठीक आदिवासी दिवस के सुबह प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए अपने आदिवासी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पद से हटाया। उनकी जगह अब बिलासपुर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर यह बदलाव किया गया है। इस आशय की खबर आने के बाद पार्टी से जुड़े लोग उनके नेहरू चौक स्थित सरकारी बंगले पर पहुंचे तो पता चला कि वे 12 अगस्त तक दिल्ली में हैं। इसकी सूचना तक बकायदा उनके बंगले के गेट पर टांग दी गई है। इसके चलते उनसे मिलने आने वाले समर्थकों को निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि स्टाफ ने उन्हें मिठाई खिला उनसे अपनी खुशी जाहिर की।
बताया जाता है कि प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर जाति समीकरण को देखते हुए केंद्रीय संगठन ने यह बदलाव किया है। लंबे समय से संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के बदलाव की खबर सुबह तब आई जब आदिवासी समाज विश्व आदिवासी दिवस पर रैली और कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे, जिसमें शामिल होने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ रहे हैं। जाहिर है कि इससे कांग्रेस को बैठे बिठाए भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया। यह तीसरा मौका है जब राज्य गठन के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर बिलासपुर से सांसद अरुण साव की नियुक्ति की गई है। इसके पहले स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक भी प्रदेश भाजपा की कमान संभाल चुके हैं। सोमवार की शाम हुई बारिश से विद्यानगर की सड़क फिर नरवा में तब्दील हो गई। निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गंदे पानी की धार सड़क पर बहती हुई और फिर घरों में घुसने लगी। सड़क पर घुटने तक पानी भरने के कारण गाड़ियां डूबी रही। ये हाल तब है जब निगम के अफसर और जनप्रतिनिधि बारिश पूर्व सफाई और बारिश के पानी की निकासी के लिए करोड़ों के नाले नालियों के निर्माण का दावा कर रहे हैं। निगम प्रशासन पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से व्यापार विहार, विद्यानगर, मगरपारा, श्रीकांत वर्मा मार्ग और इससे लगे मित्र विहार कॉलोनी के पानी की निकासी के लिए कई बार लिंक रोड को खोद नाले और कलवर्ट का निर्माण कर चुका है, पर निगम की इंजीनियरिंग पता नहीं क्यों हर बार फेल हो गई। लाखों रुपए बर्बाद होने के बाद भी शहरवासियों को इस समस्या से निजात नहीं मिल सकी है। अभी भी हल्की बारिश से इन इलाकों की सड़कों पर नरवा की तरह धार बहने लगती है। अब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सका। एक बार फिर लिंक रोड, निराला नगर और बस स्टैंड से नाला निर्माण कराकर इसे ज्वाली नाले से जोड़कर पानी निकासी की समस्या का निदान करने का दावा किया जा रहा है, जिसका निर्माण 2 साल से लटका हुआ है। बिलासपुर नगर निगम में सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता। आज का नहीं, 20 सालों से 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पानी की निकासी बरसात के मौसम में धारा प्रवाह नहीं हो पाता। ज्वाली नाला हमारा एक साधन है जिसके माध्यम से पानी का निकासी शहर का होता है, मगर अब जो खाली जगह है वो भरने लगा। अपार्टमेंट और मकान का निर्माण क्या है अब शहर में बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं तो अब मान के चलिए जल भराव की समस्या तो बने रहेगी जब तक उसका निदान ना हो। नगर निगम प्रशासन, महापौर और सभापति और पार्षदगण द्वारा एक रास्ता इधर व्यापार विहार, लिंक रोड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, विद्या विनोद, क्रांति नगर, इसके लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है कि दीप होटल के बाजू से पुराना बस स्टैंड होकर ज्वाली नाला में जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। क्योंकि हाई कोर्ट में केस लग गया था, इसलिए बरसात के पहले नहीं हो पाया। बहुत सारी जगहों पे नाली जो है खुली हुई अवस्था में है। आवश्यकता है नगर निगम प्रशासन स्लैब का निर्माण करे और उसको ढके। स्वाभाविक बात है, जान माल का जो नुकसान हो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर हम सब पार्षदगण समय समय पे प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। कुछ स्थानों पे नाला का निर्माण भी हुआ है, पानी निकासी की व्यवस्था भी हुई है, प्रक्रिया जारी है, स्लैब भी लगाया गया है, मगर और भी आवश्यकता है जिसके माध्यम से ऐसे खतरों से बचाया जा सकता है हम जान मानस को। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है।
हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ कि वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएलसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिचरी बाजार का व्यापार पार्किंग की सुविधा के अभाव में बर्बाद होने की कगार पर है। 20 फीट चौड़ाई की सड़क अब बेजा कब्जों के कारण मुश्किल से 4 फीट ही रह गया है। बताते हैं कि इस 50 साल पुराने बाजार में बाजार इंस्पेक्टर की मनमर्जी चलती है। उन्हें व्यापारियों, ग्राहकों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं। व्यापारियों की मांग है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स से एक रास्ता लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान के लिए बाउंड्री वॉल को तोड़कर जोड़ दिया जाए तो यहां वाहनों की पार्किंग और अंदर आवागमन सुगम हो सकता है। तो नगर निगम को पहली प्राथमिकता में ध्यान देना चाहिए, ताकि जो पार्किंग की समस्या और आवाजाही की समस्या बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। इसीलिए नगर निगम को प्राथमिकता के तौर पर इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से ना रोड दे देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के सुलभ के बाजू से रोड देना चाहिए। रोड दे दो, पैदल जाने वाले। निगम प्रशासन को कलेक्टर की फरमान का भी खौफ नहीं है। उनके सख्त निर्देश और खुदाई व सड़कों पर बिल्डिंग मटेरियल को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 133 लागू करने के बाद भी शहर की व्यवस्था में सुधार नहीं आ पा रहा है। उल्टे नगर निगम प्रशासन ने सीवरेज कार्य के नाम पर शहर के व्यस्ततम बिलासा चौक के एक साइड को घेरकर 10 फीट गहरा गड्ढा करके छोड़ दिया है। इसी स्थल पर ठेले वाले और दिहाड़ी मजदूरों का भी सुबह से शाम तक जमावड़ा लगा रहता है।
सीवरेज के नाम पर इस सड़क पर गड्ढा करके छोड़ने के कारण इस रोड के कांकी हो जाने से आम राहगीर और यहाँ के कारोबारी सब परेशान हैं। पूरे दिन इसके चलते यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ चौक वौक लगता भी है, गड्ढा कन के बहुत परेशानी जा रहा है। बरसात का दिन है, इसमें बहुत दुर्घटना हो रहा है। इसमें जितना लेबर उबर उसका काम वाम भी नहीं लग रहे भैया। हम लोग गरीब आदमी, और गड्ढा कन दिया देखो ना कितना बड़ा, और उसका काम भी नहीं हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद राम रसोई के नाम से जरूरतमंदों को 10 रुपए में भरपेट भोजन करा रही है। पुराना बस स्टैंड के हनुमान मंदिर के बाजू में यह राम रसोई चल रही है, जिसमें रोजाना यहाँ 250 से 300 लोग भोजन करते हैं। इतने कम रकम में यहाँ भूखों को दाल चावल सब्जी और स्वाद के लिए अचार परोसा जाता है। बताया जाता है कि सेवा भावी लोग यहाँ भोजनालय में गुप्त दान कर रहे हैं, जिससे यह भोजनालय चल रहा है। ये हम लगभग 350 लोगों को जो ज़रूरतमंद रहते हैं जो है उनको बढ़िया दाल चावल सब्जी और अचार हम अवेलेबल कराते हैं उनको जो है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बढ़िया तृप्त होके जाते हैं, और उनके तृप्त होने से हम जितने भी वॉलंटियर बोलिए भक्त बोलिए हमको बहुत तृप्ति मिलती है जो इनको देख करके जो है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जेल प्रशासन ने इस बार फिर से रक्षाबंधन के आयोजन पर रोक लगा दी है। जेल में बंद बंदी भाइयों को उनकी बहनें इस साल भी रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांध पाएंगी। यह तीसरा वर्ष है जब जेल में कोरोना के कारण रक्षाबंधन का आयोजन नहीं होगा। जेल परिसर रक्षाबंधन पर सुना रहेगा। दरअसल जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय के आदेश का हवाला देते हुए रक्षाबंधन के आयोजन पर रोक लगाई है। हालांकि जेल प्रशासन इसके लिए व्यवस्था बनाई है। तय व्यवस्था के तहत जेल के बाहर डिब्बे रखे जाएंगे, जिसमें बहनें अपने और अपने भाई का नाम पता लिखकर अपने नाम की राखी उसमें जमा करेंगे। इसके बाद राखी उनके भाइयों तक पहुंच जाएंगी। देखिए, जैसे पूर्व के वर्षों में फिजिकल राखियों का आयोजन होता था कि भाई बहन आमने सामने बैठ के राखी बांधे थे। उस व्यवस्था में कोविड को देखते हुए कुछ परिवर्तन किया गया है। राखी की सुविधा प्रदान रहेगी। बाहर जेल गेट पर 2-3 बॉक्स रहेंगे, हमारे लोग भी रहेंगे। जिसको भी राखी देने के इच्छुक बहनें हैं वो उस बॉक्स में अपना राखी नाम पता के साथ डाल देंगी, और वो 2-4 घंटे के अंदर ही उसके भाई को वो हम लोग पहुंचाएंगे। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन फिजिकल राखी के लिए आम जनता से भी अनुरोध है, मीडिया से भी है कि फिजिकल राखी के लिए भी कोई भी जेल पर अनावश्यक आकर परेशान न हो। जिसको राखी डालने की सुविधा है या इच्छुक हैं वो बॉक्स में राखी डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी अभी तक की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कभी तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।